हेलो दोस्तों, मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के सुभाष स्टडी सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं और ये रचनाएं आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण रचनाओं व उनके रचनाकारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उससे पहले एक निवेदन है और वह निवेदन आपसे यह है कि इन रचनाकारों और उनकी रचनाओं को जब मैं आपको बताऊं तो आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। बस यही आपसे निवेदन है। जब आप इस वीडियो में बताई गई रचनाओं को नोट कर लेंगे, आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि लिखने से आधा याद होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली रचना है चिंतामणि। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? बार बार प्रश्न आता है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आ जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का नाम क्या है? तो आप लिखेंगे चिंतामणि। क्या लिखेंगे? चिंतामणि। और यदि प्रश्न आता है चिंतामणि किसकी रचना है, तब आप लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। दूसरी महत्वपूर्ण रचना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना, एक घूंट। एक घूंट के रचनाकार हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी। एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है याद करने की दोस्तों, जय। जय को आप पढ़ लीजिए जल। जल, जब आपको प्यास लगती है तो यही लगता है कि दोस्तों हमें एक घूंट ही जल मिल जाए, हमारी प्यास बुझ जाएगी। इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, जल एक घूंट। तो जयशंकर प्रसाद की रचना एक घूंट। दोस्तों इसी तरह से, जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखिए आपको कैसे नहीं याद होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरी रचना है पंचपात्र। तीसरी रचना है पंचपात्र और पंचपात्र के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र इसमें भी पा है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इन लेखक के नाम में भी पा है। पा से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गया और पा से ही इनकी रचना का नाम हो गया। दोस्तों अगली रचना है मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा, यह रचना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह रचना किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। धोखा मत खाइएगा, क्योंकि यात्रा से संबंधित रचनाएं ज़्यादातर आपके राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी हैं, लेकिन यह रचना मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। अगली रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत के 4 अध्याय बार बार परीक्षाओं में आ चुकी है। यह रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगली रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण, खून के छींटे। खून के छींटे, यह रचना किसकी है? खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। खून के छींटे दोस्तों, यह रचना है भगवत शरण उपाध्याय जी की है। अगली रचना है हिमालय की पुकार। हिमालय की पुकार, इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अगली रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना का नाम क्या है दोस्तों? प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे आप? रानी केतकी की कहानी जिस विकल्प में होगा वही चुनेंगे। अगली रचना है दोस्तों इंदुमती। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना का नाम क्या है? इंदुमती। अगली रचना है परीक्षा गुरु। कई बार परीक्षाओं में आया है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? या श्रीनिवास दास जी की रचना का क्या नाम है? तो
और साथ ही साथ दोस्तों हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। इस एक रचना से आपके 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। 3 प्रश्न कैसे बनते हैं? परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु। और हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण रचना दोस्तों सेवा सदन किसकी रचना है? प्रेमचंद। प्रेम से जब आप किसी की सेवा करते हैं तो वो सेवा सफल होती है। इसलिए ट्रिक लगा लीजिए थोड़ी सी। सेवा सदन किसकी है? प्रेमचंद जी की है। अगली रचना है मेरी असफलताएं किसकी है? मेरी असफलताएं हैं गुलाब राय जी की। बाबू गुलाब राय की रचना है मेरी असफलताएं। और आज की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जो कि कई बार आ चुकी है आपकी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? तो आपका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। दोस्तों एक निवेदन, बस आपसे एक निवेदन, इन रचनाकारों और इनकी रचनाओं के नाम आप लिख जरूर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन रचनाओं और इन रचनाकारों को आप अपनी कॉपी में लिख जरूर लेंगे, क्योंकि यदि आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में 90% से भी अधिक अच्छे अंक लाना है तो दोस्तों आप आज से ही, अभी से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों सफलता जो होती है वह मेहनत करने से ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे, और जब आप सफल होंगे तब आपका और आपके परिवार का नाम, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। उस वक्त जो खुशी होगी दोस्तों, वह खुशी किसी भी कीमत से खरीदी नहीं जा सकती दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन है, सिर्फ आपसे निवेदन है, आप पढ़ाई के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि अब की बार कोर्स भी कुछ कम हो चुका है, घट गया है। आपका टॉपर्स बनने का सुनहरा मौका है दोस्तों। तो अभी से आप स्टार्ट कीजिए, अपनी बेहतर पढ़ाई कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब आप तभी कीजिए जब आपको समझ में आए। वीडियो को लाइक आप तभी कीजिए जब आपको वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों बस निवेदन यही है कि आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए और अपनी पढ़ाई में तन मन धन से लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।